वॉर ऑफ डुअलिटीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप दुनिया में कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, बी इट हिस्ट्री, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट पॉलिटिक्स, हर जगह दो आइडियोलॉजीज घूम रही है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, बट मेजरली आप देखोगे कि हर जगह दो आइडियोलॉजीज है, राइट विंग लेफ्ट विंग, राइट रॉन्ग, एथिकल अनएथिकल, राइट। सो हर जगह दो आइडियोलॉजीज है, एंड ये दो आइडियोलॉजीज हमेशा एक दूसरे से वॉर पे रहती है। मेरा कहना ये है कि तुम एक बैलेंस कैसे ढूंढ सकते हो जब दो आइडियोलॉजीज एक दूसरे से फाइट करने पे पूरी जी जान से लगी हुई है। दोनों आइडियोलॉजीज खुद को गलत नहीं बताना चाहती, कोई भी आइडियोलॉजी हो, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी के एग्जैक्टली बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द होल ट्रूथ, जिसे एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से हमें देखना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं करते एक्चुअली, है ना। Whenever there are two ideologies at war, हमेशा आप देखोगे कि एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और इलॉजिकल वॉर फाइट चलते रहती है एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहती, दोनों आइडियोलॉजीज खुद को बीटन डाउन नहीं बताना चाहती पूरी दुनिया के सामने। और जब आप किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, बीट राइट और रॉन्ग, हम राइट और रॉन्ग के बारे में भी बात करेंगे, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बी इट राइट और रॉन्ग, आप नहीं चाहते कि आप नीचा दिखो किसी के सामने, भले ही आपकी आइडियोलॉजी कितनी ही गलत हो, कितनी ही अनएथिकल हो, आप नहीं चाहते कि आपकी आइडियोलॉजी या आप नीचा दिखो, आप बीटन डाउन दिखो, है ना। ये हम सबके साथ होता है। दिस इज द बेसिक ईगो इश्यूज विथ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। हाउ डू यू define right or wrong first of all now? Since our birth, हम सबका एक सोशल कंडीशनिंग हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? हमारी फैमिली और हमारे सोसाइटी के द्वारा। अब ये राइट और रॉन्ग हमें बता दिया गया है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तुमने कभी ये पूछा है कि क्यों ये राइट है, क्यों ये रॉन्ग है? तुमने तो सिर्फ एक्सेप्ट किया ना कि जो सोसाइटी ने तुम्हें कहा कि भाई ये बिहेवियर बहुत गलत है, ये मत करना, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तुमने कभी क्वेश्चन किया कि वाई दिस इज राइट, वाई दिस इज रॉन्ग? हमें तो हमेशा बचपन से राइट और रॉन्ग सिखाया गया है, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो हाउ कैन यू से कि तुम्हारी आइडियोलॉजी राइट है, तुम्हारी आइडियोलॉजी रॉन्ग है? हाउ कैन यू से दैट? दैट्स माई क्वेश्चन। when you talk about spirituality or even logical thinking, you will understand, जब तुम बहुत डीप में इस चीज़ में जाओगे, if there is any higher consciousness, it never made any right or wrong. कभी उस हायर कॉन्शियसनेस ने डुअलिटी बनाई नहीं, ये डुअलिटी हमने बनाई हमारे ईगोस को थोड़ा बूस्ट करने के लिए। थिंक अबाउट इट, हर बार यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शेयर अ पर्सनल एग्जाम्पल। कुछ दिन पहले आई वॉज डूइंग दिस वन सेशन ऑन क्लब हाउस, and it was sort of a spiritual session, right? And it was with a mystic. अब this person goes on to say कि law of attraction is nothing, it's a hoax, and it's his personal view, okay? There was someone in the audience who came up in the speakers panel, and how do I put it, उन्होंने कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए, and जो हमारे गेस्ट थे उन्हें कहा कि यू आर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ फेक पर्सन। नाउ माई क्वेश्चन इज, वाई डू यू वॉन्ट टू पुट डाउन दैट पर्सन? जब उन्होंने तुम्हारे आइडियोलॉजी पे एक वॉर स्टार्ट किया, तो वाई डू यू वॉन्ट टू पुट दैट पर्सन डाउन? वाई कैन नॉट यू डिफेंड योर आइडियोलॉजी विथ लॉजिकल कंक्लूजन्स? This happens everywhere, right? For example, let's take another example. अर्जुन, कर्ण, टू डिफरेंट पीपल फ्रॉम द सेम क्लैन, जो महाभारत के एंड में पता चलता है कि कर्ण वॉज पांडवों का बड़ा भाई था वो, बट देन दे हैड डिफरेंट आइडियोलॉजीज। इवन दो कर्ण को पता था कि मे बी पांडवाज आर राइट एंड हिज फ्रेंड दुर्योधन इज रॉन्ग, ही स्टिल वेंट विथ हिज फ्रेंड, because his thinking was कि I am supporting my friend, that is my ideology, and पांडवों की ideology कुछ और थी. Let's not get into that. But then I created a content piece around these two amazing personalities.
दोनों से बहुत कुछ सीखने के लिए. नाउ व्हेन आई पुट दैट रील आउट, दैट वीडियो आउट, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी आउट कि भाई हाउ कैन यू टॉक अबाउट कर्ण व्हेन देयर इज अर्जुन. एंड आई एम लाइक, एक सेकेंड, लाइक I am just trying to give you some sort of lesson from here and you are telling me कि तुम कैसे इस चीज़ पे कंटेंट बना सकते हो, तुम कैसे कर्ण को अच्छा बता सकते हो. Now here's my point, like तुम्हें किसने बताया कि राइट और रॉन्ग क्या है? तुमने खुद से कभी एक्सपीरियंस किया? तुमने कभी खुद से क्वेश्चन किया क्या राइट है क्या रॉन्ग है? तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया है. तुमने सिर्फ सोसाइटी ने जो तुम्हें बताया कि कर्ण इविल था, दुर्योधन इविल था, तो तुमने मान लिया. तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया उस टेक्स्ट को. तुमने तो कभी पढ़ा भी नहीं है वो टेक्स्ट को. महाभारत कितने लोगों ने पढ़ी है? तुमने सिर्फ स्टोरीज में सुनी है अपने दादा दादी से मे बी, या तुमने जो टीवी पे बताया गया वो देखा. पर तुमने क्या कभी खुद से ट्राई किया उस टेक्स्ट को पढ़ने का, उसके ऊपर रिसर्च करने का? क्या तुमने ये सब कभी ट्राई किया? आई कैन अश्योर यू 90% लोगों ने नहीं किया होगा. हाँ, तुमने पढ़ने के बाद अगर तुम कह रहे हो कि कर्ण इज रॉन्ग, हिज आइडियोलॉजी वॉज रॉन्ग, देन फाइन, I accept that. That's how it goes. मतलब सबका कंक्लूजन सेम नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम उस कंक्लूजन पे आने के लिए तुमने कितना रिसर्च किया? क्या तुमने उस चीज़ों को एक्सपीरियंस खुद से किया या तुम्हें किसी और ने बताया? दैट्स द थिंग. दिस इज द वॉर ऑफ डुअलिटी. जब हम एक आइडियोलॉजी को पकड़ लेते हैं, जब हम उसे ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगते हैं, तो ईगो इश्यूज आ जाते हैं. Then we are no more learning anything. Then we are just debating on hollow things. This is the reality. This is how life is working right now. And very recent example is the vaccine, the COVID scenario. There are pro-vaccines and there are anti-vaxxers. And these anti-vaxxers or anti-vaccine, whatever the word is for them, they say कि कोविड जैसा कुछ है ही नहीं. Now on what basis are they saying this? ये वो सिर्फ बोल रहे हैं जो उन्होंने मूवीज देखी है पहले, जो उन्होंने कुछ थियरीज सुनी है कहीं से, उसके बेसिस पे दे आर सेइंग देयर इज नथिंग लाइक कोविड, देयर इज नथिंग लाइक वैक्सीन्स. आई मीन देयर इज नथिंग दैट विल वर्क ऑन कोविड. तो इस तरह से उनका एक सिनारियो है. Now, if they have never experienced it, how can they say कि there is nothing like COVID? I have been through COVID, okay? I was under COVID for 16-18 days something, and there was a part where for 5 straight days I was miserable. मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था. I was in hospital, and that was such a tough time. And now when I listen to these theories कि there is nothing like COVID, I just laugh. Because तुमने खुद ने experience नहीं किया है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि there is nothing like that? This is the whole point of this war of duality. When you start accepting something blindly without any research, without any experience, you tend to make a fool out of yourselves. क्योंकि फिर तुम एक सिर्फ हॉलो स्पेस के लिए झगड़ रहे हो. जो चीज़ तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, तुम उसके लिए डिबेट कर रहे हो. एंड सबसे बड़ी चीज़, पूरे डिबेट का फ़ायदा ही क्या जब तुम एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते? क्योंकि दो आइडियोलॉजीज है, दोनों कभी हार नहीं मानने वाली. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, और दोनों आइडियोलॉजीज कभी हार नहीं मानने वाली. देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट डिबेट? वाई कैन नॉट यू एक्सेप्ट जो सामने वाला कह रहा है उसे? अगर वो राइट है और तुम्हें पता चल रहा है कि जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तुम शायद से गलत का साथ दे रहे थे, पर फिर भी तुम कभी ओपनली अपनी आइडियोलॉजी को गलत नहीं बताओगे, क्योंकि उससे तुम्हें ईगो मिलता है ना, क्योंकि तुम्हें उससे ईगो बूस्ट मिलता है. तुम्हें दूसरों को नीचा गिराने में एक बहुत प्लेजरेबल ईगो बूस्ट मिलता है. एंड ये मेरे साथ भी होता है. आई वुड लाइक यू नो कम आउट एंड से दिस कि मैं भी उस जोन में था एक बार, जब मैं जो मेरी आइडियोलॉजी थी उसे मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, कुछ एक्स्ट्रा ही सपोर्ट करता था. एंड जब भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे नीचा गिराना चाहता है, तो मैं तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाता था. एंड ये हमारी सोशल कंडीशनिंग है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, अब तुम चूज करो, तुम्हें रॉन्ग के साथ रहना है, राइट के साथ रहना है, और फिर तुम उसके लिए फाइट करो.
बट हमने तो कभी ये पूछा ही नहीं ना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हमने सिर्फ एक्सेप्ट किया. वर्ल्ड एक बैलेंस पे रहता है, बैलेंस ऑफ मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म्स. बट देन इस वक्त जिस तरह से हम जी रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज टिल्टिंग टूवर्ड्स वन साइड और द अदर, एंड उसके वजह से तुम देखोगे कि वर्ल्ड में बहुत केओस है, देयर इज नो बैलेंस एनीमोर. एंड जब ये बैलेंस हिल जाता है तो हमें इस तरह का केओस देखने मिलता है. बिकॉज in a way now people are thinking I am right, I am wrong, and then again the whole theory why it is right or wrong. That's the point. War of duality can never bring peace, it can never bring balance. मैं कई सारे मिस्टिक्स के साथ में आजकल बात करता हूँ, मॉन्क्स के साथ में बात करता हूँ. आई रीड अ लॉट ऑन स्पिरिचुअलिटी, आई रीड अ लॉट ऑन science, I read a lot on logic, I read a lot on religions. तो एक चीज़ जो मैंने समझी है, जो लोगों को स्पिरिचुअल मीनिंग समझ आ जाता है, जो लोगों को एनलाइटनमेंट मिल जाती है, यू विल फाइंड कि वो हमेशा खुश रहते हैं. एंड वो खुश क्यों रहते हैं? बिकॉज वो वर्ल्ड को एक उस लेंस से देखते हैं जहाँ पे राइट और रॉन्ग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट और रॉन्ग. वो हर चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो हर चीज़ में बैलेंस देखते हैं, उन्हें वो बैलेंस का मीनिंग समझ आ जाता है. और हमें उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए थ्राइव करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सपोर्टिंग आवर आइडियोलॉजीज, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग. क्यों हम उस बैलेंस को नहीं ढूंढ सकते? क्यों हम लाइफ को उस लेंस से नहीं देख सकते जहां हमें राइट और रॉन्ग चूज ही ना करना पड़े, एग्जिस्ट ही ना करता हो? वुडंट दैट बी अ पीसफुल लाइफ? और ये बैलेंस तुम्हें पता है तुम कैसे ढूंढ सकते हो? ये बैलेंस तुम ढूंढ सकते हो जब तुम खुद के अंदर देखोगे. When you go inside, not outside. When you go outside, there's just flames of chaos. There's just wars. There's just battles going on between ideologies. When a group comes together, there's not one person thinking. This is a group's thinking. And उस group thinking में तुम कभी sense नहीं बना पाओगे, because a group will always think that it is right and the other group is wrong. So take out time, go within, not without. Right? So when you go in, when you start looking for answers within you, and mind you, all the answers that you are seeking are within you. ये एक spirituality का बहुत ही deep concept है, which is कि we all take birth from a higher consciousness. For the lack of better word, it's called God. We all take birth from there, and after our death, we realize all our lives we were looking for that higher consciousness, for that God, but it was inside us. It always existed here, inside you, inside me, inside everyone else. But we were looking for it somewhere else. And हमें ये पता होता है, we just don't remember it. So when you look within, you will start remembering these things. You will start figuring out what life is exactly. And उस time तुम्हें समझेगा कि life is nothing but it's just a balance of, for the lack of better terms, right or wrong, ethical and unethical, yin and yang of life, right? Positive and negative of life. And there's nothing like कि ये सही है ये गलत है. You just have to observe. You just have to see it from an outside perspective, but from within you. And the easiest way to go within is to meditate. To become one with yourself is to become one with that God, that higher consciousness. Meditate because बाहर जाने पे तुम्हें वो नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सिर्फ अंदर जाने पे वो चीज़ें मिलेगी. Find that balance. Ignore the war of duality. Try to make sense of things. Try to look at things from an outside perspective. And that's when life will become better. War of duality will end when you find that balance.
दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड. आई होप सो यू लाइक दिस सोलो पॉडकास्ट. पहली बार ट्राई किया. These were just few thoughts that I had scribbled somewhere and उसी चीज़ पे बोल दिया. So if you like this, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो लोगों के साथ. I don't know if this made any sense for you or not, but these were just my thoughts. Comments में मुझे बताना कैसा लगा. इफ़ यू लाइक दिस सोलो पॉडकास्ट, हम और ट्राई करेंगे ऐसे ही काफ़ी सारे सोलो पॉडकास्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे थॉट्स है जो लोगों को बताने हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडे.